जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और नेशनल मीडिया। मैं इस वक्त बोधगया में हूँ और बोधगया में जो है पर्यटक पुलिस स्टेशन में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो भंते जी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में इस वक्त आए हैं। किस लिए आए हैं, क्या उनकी मांग है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ करुणाशील भंते जी है। भंते जी, आप थाने में आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किसकी शिकायत करने आए हो? जिस काम को मैं कभी करना पसंद नहीं करता, बिल्कुल। उसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने से मैं इस धरना स्थल पर मजबूती के साथ बैठा था। जब ये धरना बिक गया, उठने की घोषणा हो गई, बनते विनयचार्या और मैं रात के समय लोगों को जगा करके बताया कि धरने को बचाना है, धरने को बचाना है, इस संघर्ष को बचाना है। BT एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक हमें खड़े होना है। जब हमने लोगों को बताया कि धरना बिका है, तब उसके पुरस्कार के रूप में मेरे खिलाफ एक दरखास्त दी है, चोरी का आरोप लगा करके, कुछ चुराने का आरोप लगा करके, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा करके, गाली गलौज करने का आरोप लगा करके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए यहाँ दी है। यहाँ ASI साहब ने मुझे कॉल किया था रात को कि आपको थाने में आना है। तो रात को तो क्योंकि मैं दूर था, आ नहीं सका। अब सुबह फिर फ़ोन किया, तब आज हम आए हैं उसके लिए। इत्तेफाक से ASI साहब किसी और ज़रूरी काम से कहीं गए हैं, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ, हमने इस धरने को बिकने से रोका। दोबारा से आकाश लामा जी को मजबूर होकर के धरने पर बैठना पड़ा। उस एवज में हमारे ऊपर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई। किसने शिकायत किसने की है? शिकायत धरने आंदोलन की शिकायत करने वाला तो कोई भी हो सकता है। बनते क्या नाम है, सुनीत पाल के नाम से आया है, लेकिन सुनीत पाल कौन है? बनते सुनीत पाल से मेरा क्या वास्ता है? बनते सुनीत पाल से मैं क्यों लड़ूंगा? मेरी लड़ाई में तो बनते सुनीत पाल है ही नहीं, आकाश लामा भी नहीं था। हमारी लड़ाई तो BT एक्ट की थी। लेकिन BT एक्ट निरस्त करने की लड़ाई में जब कोई आदमी पद प्रतिष्ठा तलाशने लगता है, मेंबर बनने की बात करने लगता है, धन को छुपाने की बात करता है, तो जो लोग ईमानदारी से खड़े होते हैं उनको फंसाने की साजिश की जाती है। आकाश लामा सूत्रकार है, आकाश लामा योजनाकार है, और आकाश लामा के प्रयास से ही आज मुझे थाने तक आना पड़ा है। तो क्या आप भी थाने में शिकायत करेंगे? जैसा उन्होंने आपके खिलाफ में शिकायत की है, आप भी उनके खिलाफ में शिकायत करेंगे? हर आदमी का अपना एक सत्र है, कौन कितना गिर सकता है, बस यही काम हम नहीं कर सकते। हम आंदोलन के लिए आए हैं, हम पर 20 मुकदमे लाद दे, बनते करुणाशील राहुल किस पर मुकदमा नहीं करेगा। ये जनता की अदालत है, समाज की अदालत है। मैं आंदोलन के पक्ष में खड़ा हूँ, भले व्यक्ति के पक्ष में ना हूँ, आंदोलन के पक्ष में हूँ। और जब तक मैं रहूँगा, आंदोलन में शामिल रहूँगा, आंदोलन करता रहूँगा, और मुकदमों से मैं कभी डरता नहीं हूँ। चाहे मुकदमा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जनता इस बात का फैसला करेगी। लोग देख रहे हैं कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। लोग देख रहे हैं कौन चोरी कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोगों ने आकाश लामा जी को दान दिया धरने को कामयाब करने के लिए। और आने वाले लोगों के लिए अभी तक कोई रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं। तो लोग देख रहे हैं कौन छुपा रहा है, कौन चुरा रहा है। बड़ी चोरी को छुपाने के लिए FIR तो नहीं हुई ना अभी तक, सिर्फ बुला है यहाँ पर। FIR होने का प्रोसेस यही है, पहले कंप्लेंट की जाती है, ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन में जिसके ऊपर कंप्लेंट उसको बुलाया जाता है। तो मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ। हो सकता है कि ये FIR में बदल जाए, मुझे इस बात का पता नहीं क्या होगा, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। और मैं ये भी जानता हूँ ये तो पहला प्रोसेस है। किस के नाम है जैसा, क्योंकि उस दिन विनयचार्य जी भी वहाँ पर थे, आप लोग भी आए थे। जहाँ तक मुझे पता लगा है FIR दोनों पर ही होनी थी, लेकिन सोचा कि एक साथ 2 दुश्मन खड़े करने से हम ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए एक को छोड़ दिया गया है और एक पर कर दी गई है। मैं बोलूँगा चोरी का इल्जाम ऐसा है कि जिसके पास पैसा है वही तो चोरी का इल्जाम लगाएगा ना।
पैसा तो हमारे उनकी मुट्ठी में है, सील चोरी में हम तो कर- कहा गया है कि चोरी करना नहीं, और चिवर धंती जी के ऊपर में मैं इतना एक बड़ा बात सुनिए, आरोप। आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य तो ये हो रहा है, एक चिवर में व्यक्ति झूठा शपथ पत्र दे रहा है, एक चिवर में व्यक्ति झूठ बोल करके गाली का और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा रहा है। वहाँ सारे सीसीटीवी लगे हैं, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हर बात को वो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो अगर गाली मैंने दी है तो मैं गुनाहगार हूँ, जान से मारने की धमकी दी है तो मैं गुनाहगार हूँ, पैसा लेके भागा हूँ तो मैं गुनाहगार हूँ। अब जिन्होंने किया है, हम तो कहते हैं जो भी आरोप लगाया है उसका प्रमाण भी साथ दे दें, तो फिर हमें पुलिस में आने की जरूरत नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे हम गुनाहगार हैं। मैं भिक्खू हूँ, सच के साथ खड़ा हूँ, मैं भिक्खू हूँ, झूठ का समर्थन नहीं करता हूँ, और मैं भिक्खू हूँ, मैं भिक्खू के खिलाफ लड़ता भी नहीं हूँ। लेकिन बनते सुनीत पाल को इतना कहूँगा, ये तथागत अनुकंपा करो, उसके सील जाग जाएं, बनते जी को बनते होने का एहसास हो जाए, गुलामी के भाव से बाहर निकल जाए, थोड़े से लोभ में कम से कम भिक्खुओं के साथ ऐसा काम तो ना करें। बस इतना ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपके माध्यम बनते जी, वीणाचार्य भी मेरे साथ में है, क्योंकि उस दिन वीणाचार्य भी वहाँ पर धरना स्थल पर आए थे, और उन्होंने भी कहा है कि जो ये धरना जो है वो स्थगित नहीं होगा, वो निरंतर चालू रहेगा। बनते जी, आप क्या बताएंगे, आपका भी नाम इसमें है? मुझे तो कल फोन आया इन्हीं का, यहाँ से कहने लगे भत्ते जी आपके खिलाफ एक इंक्वायरी करनी है। मैं कौन सी इंक्वायरी करनी है? बोले कि सुनीत पाल भंते ने आपके खिलाफ कुछ पैसों की गमन का आरोप लगाया है कि आपने कुछ पैसे उनके गमन कर लिए हैं, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना कुछ। मतलब ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मैं आ जाऊँगा। अब ये आरोप कल लगाया उन्होंने, परसों हुआ क्या, जब इन्होंने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी, सोशल मीडिया में आया, इन्होंने आंदोलन को स्थगित करने के लिए पूरा का पूरा लेटर लिख के दे दिया डीएम साहब को। जब स्थगित हुआ तो पूरे देश में माहौल क्या था, आपको ही पता हो, आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने कैसे हताश हुए होंगे, हताश हुए थे कैसे वो इनका मनोबल गिर गया था। वो फिर से ये सोचने लगे कि ये तो फिर से ठगी हो गई हमारे साथ, और जैसे देश भर में प्रतिक्रिया आई कि हम फिर लुट गए, फिर से हमारे साथ धोखा हो गया, हमने उनके मनोबल को फिर जिंदा किया। हम रात को 10:30-11 बजे पहुंचे, हमने कहा कि स्थगित नहीं होगा, रास्ता निकलेगा, आंदोलन स्थगित नहीं होगा अगर सरकार बीटीएमसी को कालचक्र में कार्यक्रम करने की परमिशन दे सकती है। अगर उस कार्यक्रम से राष्ट्रीय सुरक्षा का बाधित नहीं हो रही है तो हमारे इस आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा बाधित कैसे हो रही है? हमने ये तर्क कहा। और उस समय पूरी मीडिया ने सुना, हमने ये तो कहा कि अगर परमिशन बीटीएमसी को है तो हमें क्यों नहीं है, क्योंकि कानून पूरे देश में हर एक राज्य पे, हर एक शहर पे एक जैसा बराबर होता है, वो स्थान देख के कानून नहीं बदला जाता। दूसरा, हमने कहा जब स्थगित की घोषणा हुई, इस देश में आंदोलन का हर आदमी जुड़ा हुआ था, हर आदमी की भावना जुड़ी हुई थी, हर एक व्यक्ति का विश्वास जुड़ा हुआ था इसमें, और आपने एक झटके में उनका विश्वास तोड़ दिया और जाके कहते स्थगित हो गया आंदोलन। आपको चर्चा करनी चाहिए थी, ये कहना चाहिए था कि प्रशासन ने मेरे से बात की है और ऐसा दबाव बना, तो हम क्या करें इसमें। तो अभी कल उन्होंने सब लोगों को बताया है कि ये आंदोलन अभी स्थगित नहीं हुआ है, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। लांबा जी खुद कहे कि अभी यहाँ से मेरी लाश मेरी बीवी लेके जाएंगी जब तक बीटी एक्ट खत्म नहीं होता। जो लाश उठवाने की बात करते हो और वो शब्दों से डर जाए, वो जैसी उसे जानकारी हुई कि पता है क्या कहता है कि मुझे प्रशासन ने कहा कि मेरे ऊपर एनएसए लग जाएगी, इसलिए इसके डर से मैंने स्थगित कर दिया। असली बात नहीं बताई, असली बात में ये हुआ कि उसने एक भ्रम पैदा करा लोगों में, जो जिनके साथ उन्होंने मीटिंग करी कि प्रशासन मुझे कह रहा मैं तुम्हारे ऊपर एनएसए लगाऊंगा, और मैंने डर से स्थगित करने की घोषणा कर दी। वो लाश गिरा के उठा के लेके जाएगा, वो मरने की कह रहा है कि मैं मरूंगा तो मेरी बीवी मेरी लाश उठा के लेके जाएगी। ये वो कह रहा है कि जब पंडे पुरोहितों को हम ये चैलेंज दे रहे थे, जो पूरे देश ने देखा, ये चैलेंज दे रहे थे कि आपको अनुमति किसने दी महाविहार में करने की, और ये कह रहा था कि हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जब वो डरा हुआ आदमी कह रहा है कि मेरी लाश उठा के लेके जाना, तो ये सब समाज को भावनात्मक तौर पे
अब उसका जो पर्दाफाश हो गया था कि स्थगित हो गया और आंदोलन को फिर से बनते कौनशिला और बिना चाय ने पहुंच के खड़ा कर दिया, जिंदा कर दिया, रोक दिया, उनकी मंशा को उनके नाकाम कर दिया, तो अब इसके अलावा उसके पास और जवाब हो भी नहीं सकता था। ये चिवरधारी गुंडे उस दिन आए थे, ऐसा भी कहा गया है। बहुत बड़ा शब्द ये है, चिवरधारी गुंडे। बाद में आपके तरफ ले ये उन भिक्षुओं के लिए है जो भिक्षु वहाँ चिवर पहनकर बैठे हैं। ये जवाब तो वो देते कि चिवर में भिक्षु गुंडे होते हैं या समाज का नेतृत्व मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। ये जवाब मैं अपनी भाषा में नहीं दूंगा, ये भाषा तो उन्हीं भिक्षुओं की थी जो वहाँ बैठे थे। वो शायद देते हैं कि भिक्षु चिवर में गुंडे होते हैं या क्या कोई भिक्षु होते हैं। ये पूछते हैं कि वो गुंडे थे तो आंदोलन को बचाने वाले कौन थे? अगर वो गुंडे थे तो इस आंदोलन को मजबूत करने वाले कौन थे? वो अगर गुंडे थे तो देश भर में जागृति लाने वाले कौन थे? अगर वो गुंडे थे, इस आंदोलन की व्यवस्था को मजबूत करने में किनका हाथ था? ये सारे सवालों के जवाब भी देने चाहिए थे उनको। जी, आप क्या कहेंगे इस शब्द के ऊपर में? बहुत बड़ा शब्द है ये। नेतृत्व, अगर नेतृत्व बोध भिक्षुओं के हाथ में होता तो देश को ये शर्मिंदगी भरा शब्द सुनने को नहीं मिलता है। लामा भिक्षु नहीं है और सुनीत पाल चिवर में तो है, लेकिन भिक्षु नहीं है। अगर भिक्षु होता तो ये शब्द मुंह से निकलते हुए उन्हें लज्जा आती। और मैं तो कह रहा हूँ उन लोगों को भी लज्जा आनी चाहिए जो इस शब्द को सुन करके चुप हैं, चाहे वो भिक्षु यहाँ बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। अगर चिवर में गुंडा होता है तो सुनीत पाल को भी बताना चाहिए कि वो कौन है। पति जी, देखिए गुटबाजी बहुत बड़ी अभी पैमाने पे बढ़ गई है। गुटबाजी है, एक में के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करने से हमारा जो मुख्य मांग है, हमारी जो बीटी एक्ट रद्द करना और महाबोधि महाविहार को मुक्त करना, गुटबाजी से ये प्रश्न हल हो जाएगा? पहले मैं बताऊं, कोई भी ये बता दे हमने कोई गुट बनाया हो। आपका गुट अलग दिख रहा, लामा जी का अलग दिख रहा, और तीसरा गुट है। अब यूं बताए, जब लोग आ रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा को, लाखों लोगों को आना है और हम ये कह रहे हैं कि लाखों लोग आए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था करो, टेंट को बड़ा करो, लाखों लोग आएंगे उनके खाने की व्यवस्था करो। क्या ये कहना गुटबाजी है? क्योंकि उनको पैसा खर्च नहीं करना था, पैसा बचाना था, इसलिए उन्होंने सोचा जब ये रहेंगे तो हमारा करना मजबूरी हो जाएगा, इनको निकालो। और निकालने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। निकालने के लिए हमें गुट कहा जा रहा है, गुटबाजी कहा जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा कोई गुट नहीं है। हम आज भी धरने के साथ खड़े हैं, आज भी आंदोलन में है, आज भी आंदोलन के साथ खड़े हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें डरा सके, जो हमें वहाँ से भगा सके। ना तो डरने के लिए आए हैं और ना भागने के लिए आए हैं। बस हम तो एक ही बात से डरते हैं कि ये आंदोलन कमज़ोर ना पड़े, ये आंदोलन अविश्वास का शिकार ना हो जाए, ये आंदोलन, इस आंदोलन में कोई हमारी व्यक्तिगत उसको देख करके कमज़ोर करने की कोशिश ना करे। मैं आज भी आंदोलन को मजबूती देने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बनते सुनीत पाल जी निश्चिंत रहें, उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये उनकी नादानी है, उनके लिए उनकी गलती है। और तथागत ने हमें इतना सिखाया है, कोई छोटा बनते या बड़ा बनते गलती करता है तो हमें बड़े से माफ़ी मांगे और छोटे को माफ़ी। निश्चित रूप से तमाम जो भंती जी यहाँ पर, इनके खिलाफ में यहाँ पर शिकायत की गई है, इनको थाने में बुलाया गया, इसलिए ये आए हैं। लेकिन भंते सुनीत पाल ने जो इनके खिलाफ में शिकायत की है, लेकिन हम उनके खिलाफ में शिकायत नहीं करेंगे। हम एक है, एकता के साथ में रहेंगे और हम आंदोलन के साथ में रहेंगे। ऐसा ही कहना जो है यहाँ पर के राहुल जी का भी है और भंते बिनाचार्य ने भी किया। और हम भी ये चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है एकता के साथ लड़ाया जाए, न कि गुटबाजी के साथ। हमारी मांग एक ही है कि बीटी एक्ट रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए। मान लो एक होकर यदि लड़ते हैं तो ये ताकत बन जाएंगी, और गुटबाजी में आप लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन सफल हो जाएगा। इसलिए अपनी गुटबाजी छोड़ के जो है सिर्फ बीटी एक्ट और महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए सब पूरे देश ने, तमाम देश के बौद्ध ने, सामाजिक संगठन हो या भिक्षु संघ हो या राजनीतिक पार्टियां हो, एक होकर यदि लड़ाई लड़ेंगे तो ये मामला जल्दी ही हो सकता है। देखते रहिए WH न्यूज़।